बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि परीक्षित को सुखदेव जी ने भगवान की स्थूल और सूक्ष्म धारणाओं के बारे में बताया। और आज यहाँ पर आगे कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने आगे उनसे क्या कहा। देखिए, कहते हैं सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था वो मैंने तुझको बता दिया। और जो व्यक्ति अब आगे बताते हैं कि किस किस की मनुष्य को पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, कौन क्या चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, ये आज के इस अध्याय में सुखदेव जी बता रहे हैं। और कहते हैं कि जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वो बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। और जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। और आगे कहते हैं कि जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो उसे अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं का, और जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्वदेवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। और आगे यदि आपको किस किस चीज़ की इच्छा है तो किस किस का पूजन करना चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं कि आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की चाह के लिए पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निरिधि को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और इसके बाद सबसे आखिर में ये कहते हैं, और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। और आगे कहते हैं कि जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती, और कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन ऐसा है जो उसमें प्रेम न करे। और आगे शौनक जी ने फिर कहा, शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुन करके उनसे क्या पूछा, वो तो सर्वज्ञ होने के साथ साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। तो आगे कहते हैं, सूत जी आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमें वो अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमयी लीला कथाओं में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में ही खिलौनों से खेलते समय भी उनके मन में भगवान श्री कृष्ण की चित्र उनके मन में घूमता रहता था। और आगे कहते हैं कि भगवान में श्री सुखदेव जी के
सुखदेव जी भी ऐसे ही जन्म से भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान शिक्षण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्य की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। जो मनुष्य जिसका भगवान के चरणों में अनुराग नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की आयु क्षीण हो रही है और सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु को छीन रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते, क्या लोहार की धोंक में सांस नहीं लेती, गांव के अन्य पालतू पशु क्या औरों की तरह नहीं खाते पीते, लेकिन जिसके कान में भगवान शिक्षण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु कुत्ते ग्राम सूकर ऊँट और गधे से भी गया बीता है। अर्थात मनुष्य को भगवान शिक्षण की लीला को अवश्य ही सुनना चाहिए। और आगे कहते हैं सूत जी आगे शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, जो मनुष्य भगवान शिक्षण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीव के समान टरटर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान शिक्षण के चरणों में झुकता नहीं, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। इतना यहाँ पर आज कह रहे हैं। सूत जी से कहा और आगे कहते हैं कि जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पाँख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्य के वे पैर जो चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं, जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव के समान है। सूत जी, यह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघलकर इन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय में आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ कहा था, वह संवाद आप हमें प्रेम पूर्वक सुनाइए। और आज इस छोटे से अध्याय में केवल इतना ही, और आगे की वीडियो कल आप देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।